थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर है। देखिए, 15 अगस्त भले ही निकल गया हो, लेकिन क्या हम सिर्फ उसी दिन के लिए 15 अगस्त मनाते हैं? आप लोगों को तो पता ही होगा कि 15 अगस्त हम अपने स्वतंत्रता दिवस के लिए मनाते हैं, मतलब कि हम आज़ाद हुए थे। किससे? अंग्रेज़ों से। जी हाँ, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि हम आज़ाद नहीं हुए हैं। जी हाँ। आपको क्या लगता है कि हर बार 15 अगस्त आता है और गणतंत्र दिवस आता है, उन पर बड़े-बड़े नारे लगा लेना और प्रोग्राम वगैरह करवा देना बच्चों से, क्या इतना ही काफ़ी है? आप खुद सोच कर देखिए, 15 अगस्त हम मनाते किस लिए हैं? हम आज़ाद हुए थे इसलिए मनाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उसी उद्देश्य से हमें 15 अगस्त मनाना चाहिए। और अगर हम मना भी रहे हैं तो उस दिन कुछ ऐसे ऊंचे विचार रखने चाहिए और उन विचारों का हमें पालन भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि 15 अगस्त पे प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं और कुछ शपथ भी ली जाती हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो करेंगे, अपने भारत देश को महान बनाएंगे। देखिए, भारत देश हमारा महान पहले था लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि वो इसलिए महान था क्योंकि पहले के जो हमारे लोग थे उन्होंने हमारे भारत देश को महान बनाया था, लेकिन अब वो लोग नहीं हैं। और इसलिए ये हक भी नहीं बनता कि हमारा देश महान है, क्योंकि किसी भी देश या फिर किसी भी राष्ट्र के लोग उसे महान बनाते हैं, किसी देश को। जी हाँ, जब तक लोग ही नहीं सुधरेंगे तो हमारा राष्ट्र, हमारा देश कैसे महान बनेगा? मुझे कभी ना कभी मतलब कमी महसूस होती ही है जब भी मैं 15 अगस्त पे जाती हूँ अपने कॉलेज में। तो वह नारे, मतलब वहाँ बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं लेकिन उन पर अमल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। सिर्फ एक दिन के लिए हम अपने देश के, अपने जो देश के क्रांतिकारी रहे, वीर जवान रहे, और अपना जो देश का तिरंगा है, जी हाँ, उसी दिन के लिए हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन फिर अगले दिन से जब शुरुआत होती है तो हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जब हम बात करते हैं ना कि हम अपने देश को महान बनाएँगे, अपने देश को गंदा नहीं करेंगे और जो देश के लोग हैं, उनमें अच्छे विचार रखेंगे और जो हमारे वीर क्रांतिकारी रहे हैं, उन्हीं की तरह, यानी कि वो उनसे अपनी एक प्रेरणा लेते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उनसे हम प्रेरणा लेंगे और अपने देश की रक्षा हम करेंगे। मतलब कि कौन लोग? वही जो आज देश को गंदा कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी में बिधे हुए हैं। और अगर अभी भी उन्हें मौका मिलेगा, अगर उन्हें कोई रिश्वत दे तो वो अपने देश को बेच भी देंगे और कर भी रहे हैं, इनफैक्ट आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम सबकी ज़िम्मेदारी है, ना कि उनकी। ज़िम्मेदारी सबकी है, लेकिन अगर जो नहीं निभा रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें सही राह पे लाएँ। देखिए, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो ऐसा ना हो कि हम वापस से गुलाम बन जाएँ, क्योंकि अभी मैं जैसी सिचुएशन देख रही हूँ भारत देश की, लगता तो ऐसा ही है कि ये ज़्यादा दिन तक आज़ाद रह नहीं पाएगा। और आप अभी भी देखो ना, हम किन चीज़ों से आज़ाद हैं। आप लोग कभी ना कभी स्वतंत्रता का अपने मन से, अपने आप से ज़रूर मतलब पूछना कि आखिर स्वतंत्रता है क्या? क्या वो अभी भी आपके पास है या फिर नहीं? आपके जो विचार हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? आपकी जो मान्यताएं हैं वो कहाँ से आ रही हैं? और क्या इन विचारों, मान्यताओं की वजह से आप लोग कहीं आज़ाद हो भी या नहीं? मतलब आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, वो आप अपने फैसले खुद से ले पा रहे हो या नहीं? ये जो फिर पुराने विचार आ रहे हैं, रीति रिवाज आ रहे हैं, मान्यताएं आ रही हैं, आप उन्हीं को मानते चले आ रहे हो। कभी आपने इन चीज़ों के बारे में सोच कर देखा है? मतलब कि आप खुद सोच के देखो कि हम अपने विचार कम रखते हैं जो दूसरे कर रहे हैं, या फिर दूसरे जो कहते आ रहे हैं, हमारे हमारे इनफैक्ट खुद की फैमिली वाले, जो हमारे पूर्वज हैं वो कहते आ रहे हैं, तो हम उन्हीं की बात मानते आ रहे हैं और वही करते आ रहे हैं, जबकि हमारे खुद के जो विचार हैं उन्हें हम रख ही नहीं पा रहे और अपने विचारों से जी ही नहीं पा रहे। ऐसा क्यों? तो ये भी आपको नहीं लगता क्या एक प्रकार की आज़ादी नहीं है हमें? ऐसी ही कई चीज़ें हैं, मैं किन-किन पर बात करूँ? आप लोग ज़रूर समझते होंगे अगर आपको असली आज़ादी का मतलब पता होगा। देखिए, आज़ादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है दूसरों से, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हम खुद से ही आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, उनसे ही नहीं हो पा रहे हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ इसमें होती है धर्म। जी हाँ,
हमें ना सही जो धर्म है हमारा उसका मतलब ही नहीं पता है, क्या कि सच्चा धर्म कहता क्या है। देखिए, ये अब तो सभी को पता होगा कि जो ज़्यादातर लोग हैं, मैं किसी भी धर्म के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कर्तव्य है अपने देश को लेकर, अपने लिए, खुद के लिए, और आपका इस धरती पे आने का आखिर उद्देश्य क्या है? अपने धर्म का पालन करना। और धर्म का पालन करना ये होता है कि आप अपने आप को बेहतर बनाएँ, अपने राष्ट्र को बेहतर बनाएँ। अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो उसका साथ ना दें, उसका विरोध करें। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं इतना तो जानती ही हूँ कि जो अभी भी इतने पूजा पाठ वगैरह करते रहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करिए। देखिए, पूजा पाठ करने से क्या होता है, एक पॉजिटिविटी आती है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन सारा काम भगवान पे छोड़ देना, खुद कुछ ना करना। इनफैक्ट आप खुद देखो ना, आप जिन्हें भगवान मानते भी हो, आप उनकी तक कद्र नहीं करते। चाहे फिर वो प्रकृति हो या फिर प्रकृति की किसी भी चीज़ की क्यों ना हो, और जो कृत्रिम रूप से है उसकी भी आप इज़्ज़त नहीं करते। तो मैं कैसे मान लूँ कि आप एक सच्चे देशभक्त हैं, आपको धर्म का सही मतलब पता है, कैसे मान लूँ? इनफैक्ट मैं तो ये भी कहती हूँ कि जो अनपढ़ लोग हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते भी हैं चीज़ों को, लेकिन फिर भी वो पुरानी रीति रिवाज में इस तरह से बिदे हुए हैं, या फिर किसी भी चीज़ में कह लो यार, धर्म का जो उन्हें गलत मतलब पढ़ाया गया है, वो उन चीज़ों को ऐसे मानते जा रहे हैं कि क्या बताऊँ। और फिर जो अपने से छोटे लोग हैं वो उनको दबाते हैं। एंड क्या तुम्हारा यार फ़ायदा, क्या इतना पढ़ लिख कर, जब तुम यही नहीं समझ पा रहे हो कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत लगती है, एंड मुझे नहीं पता अगर ऐसी ही कंडीशन रही तो हम कब तक आज़ाद रह पाएंगे। क्योंकि ना, इस दुनिया में ना बुरे लोग भरे पड़े हैं, और वो बस चाहते हैं कि आप मूर्ख बनो और हम आप पर आज़ादी करें, मतलब कि हम आप पर राज करें। देखिए, अगर दूसरे लोगों को, इनफैक्ट आपके जो खुद के लोग होंगे, उन्हें थोड़ा भी मौका मिला आपका फ़ायदा उठाने का, तो वो चूकेंगे नहीं। ये चीज़ आप भी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन बस मानते नहीं हो शायद, इसलिए तो आप वो सब करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ समझिए इस चीज़ को, जानिए, जानकार बनिए, और प्लीज़ इन चीज़ों से ना बाहर निकल के आइए। बस उन्हीं धर्म में बिदे हुए हैं, लोग क्या कर रहे हैं, बस यही। अपने आप को बेहतर बनाइए, जिससे आप बेहतर बनेंगे तभी तो आपका जो देश है वो बेहतर बनेगा, और शायद फिर ये महान बने भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महान नहीं बन सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो हमारे भारत देश के लोग हैं उनमें काफ़ी कमियाँ हैं जिन्हें सुधरने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ इन्हें सुधारिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो एंड मेरी बातें थोड़ी भी सच्ची लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बाकी आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिस तरह से आप लोग मनाते हैं उसी तरह से।